एक किन्नर का जीवन मांगलिक कार्यों की भलाई लेकर उससे होने वाली पूंजी से जीवन व्यतीत करना माना गया है। लेकिन करण नगरी करनाल की एक किन्नर ने इस धारणा को बदला है। बदला कैसे है, ये देखेंगे आप इस पूरी वीडियो में, जो अमर उजाला की शिक्षक दिवस पर एक विशेष प्रस्तुति है। करनाल से अमर उजाला के लिए गगन तलवार की एक खास रिपोर्ट, कैमरामैन भगवान दास के साथ। ये कहानी है मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली किन्नर अदिति शर्मा की, जो इन दिनों करनाल में है। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने करनाल में शिक्षक की भूमिका निभाई है। न केवल शिक्षक के रूप में, बल्कि उन्होंने एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोला हुआ है, जहां हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। निजी स्कूलों को टक्कर देने वाले इस स्कूल में बच्चों से केवल मात्र 100 रुपए महीना फीस ली जाती है, जिससे स्कूल के खर्चे चलते हैं। किन्नर अदिति शर्मा का कहना है कि उन्हें अन्य किन्नरों की तरह बधाई आदि मांगकर गुजारा करना पसंद नहीं है। इसके लिए वह आत्मनिर्भर होते हुए स्कूल चला रही है। शुरुआत में उन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश भी की, लेकिन किन्नर होने के कारण लोगों ने उन्हें नौकरी देना जरूरी नहीं समझा। इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने की ठानी। कॉस्मेटोलॉजी और समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अब वे शिक्षक, प्रिंसिपल और प्रबंधक की भूमिका भी स्कूल में खुद निभा रहे हैं। 2015 में शुरू हुए स्कूल में फिलहाल 5वीं कक्षा तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन किन्नर का स्कूल होने के कारण ज्यादातर अभिभावक स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते। फिलहाल 3री कक्षा तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक यहाँ से 85 बच्चे पढ़कर जा चुके हैं और करीब 65 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महज 100 रुपए की फीस में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। निजी स्कूल के बच्चों की तरह ही ये बच्चे भी घर से वर्दी पहनकर टिप टॉप होकर स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के लिए स्कूल में कुल 8 कमरों की व्यवस्था है, जहां पर बैठने के लिए अच्छे बेंच, बढ़िया टाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा दीवारों पर भी पेंटिंग बनी हुई है, जो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हाँ जी, शुरुआत तो मैंने 2015 से की थी, 2016-2015 से बदली थी, क्योंकि मेरा मतलब लक्ष्य एक ही था कि मतलब मुझे वो काम नहीं करना है बधाई वगैरह का। और शुरू में तो लक्ष्य ये भी था कि किसी से कुछ मांगना भी नहीं है, तो मैंने शुरुआत की थी स्कूल की। लेकिन आप तो जानते हैं हरियाणा है और यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिलता, और एक किन्नर के नाम से स्कूल, तो आप देख ही रहे होंगे बच्चे हमारे यहाँ जितने होने चाहिए थे उससे 25% भी नहीं है। कोई भी हमारे बच्चे कम डालना चाहता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। फिर धीरे धीरे अब तो यहाँ तक कि कुछ लोगों से कुछ लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशन भी देते हैं, मतलब जैसे 250 रुपए महीना कई लोग दे रहे हैं, जिससे मैं कुछ बच्चों को फ्री पढ़ा रही हूँ, उनसे 100 रुपए लेती हूँ सिर्फ, और 250 रुपए महीना दूसरे लोग दे रहे हैं उन बच्चों के नाम के। एक तरह से कुछ रिच समझ लो। इधर एक जर्नैल जी है, वो तो 5-6 बच्चों के पैसे दे रहे हैं 250-250 रुपए करके। तो इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो आधे से ज्यादा 70% बच्चे तो फ्री क्या मतलब 100 रुपए तो ले रहे हैं हमारे बच्चे से। 100 रुपए से ज्यादा तो वैसे भी गवर्नमेंट की फीस है, तो 100 रुपीज तो ले ही रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं मतलब अभी। और कुछ बच्चों 250 रुपए कोई देते हैं तो ठीक है, उतने लेते हैं, इससे ज्यादा कोई फीस नहीं हमारी, चाहे किसी क्लास के बच्चे हो। और उसी में कंप्यूटर एजुकेशन के भी कोई पैसे नहीं है, कंप्यूटर जो सिखाते हैं वो भी उसी के अंदर होता है। हमारे यहाँ वैसे तो 5वीं तक की क्लास है, लेकिन अभी तो बच्चे तो 3री तक के ही आए हैं। और सुविधाएं हमारे कंप्यूटर एजुकेशन भी है, और दूसरे देख ही रहे होगे आप, क्लासेस में भी, सभी क्लासेस में वॉलपेपर लगे हुए हैं इस तरह के, जमीन में भी फ्लोर टाइल्स लगी हुई हैं हर जगह, और इतना बड़ा गार्डन भी है हमारे यहाँ, और वाटर कूलर तो लगा हुआ है फिल्टर के साथ, ये देख ही रहे होगे आप, सारी सुविधाएं हैं। इसके बावजूद अब लोग क्यों उदासीन है हमारे लिए, ये तो लोगों से ही पूछा जाए। क्या मतलब वो ये कहते हैं किन्नर का स्कूल है ये, तो ये गलत है। हमारे रूम भी, कमरे भी 8 है। कुछ या कुछ तो काम करना ही था, क्योंकि मैंने शुरू से ही सोचा था कि वो बधाई वाला जो काम है, जो कि किन्नरों का मेन है, वो मैं नहीं करना चाहती, और वो नहीं करना था, तो कुछ काम करना था। फिर भगवान जी की कृपा से मेरी एजुकेशन भी परफेक्ट थी। एक्चुअली आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी आल्सो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम BLCC आल्सो आई हैव डन। सो अब इतनी एजुकेशन, इतनी शिक्षा है, तो कुछ काम तो करना ही था, तो मुझे लगा स्कूल खोलना चाहिए। तो तभी ये जमीन खरीदी थी हमने। ये 1200 गज के करीब जमीन है,
इसको बनाए तभी भी दिक्कत आ रही थी, कुछ पड़ोसी ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, कोई कुछ। तो इसके बाद भी मैंने बनाया और शुरू किया। शुरू में तो मुझे खुद भी सपना सा लग रहा था मैं स्कूल स्टार्ट कर पाऊंगी या नहीं, पर किसी तरह से स्टार्ट किया। शुरू में तो थोड़े बच्चे बढ़ गए थे, फिर लोगों ने कुछ ने अपने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए मेरे खिलाफ। कोई लोगों को कुछ बहका रहा है कि भाई ये भी, ये जैसे हरियाणवी भाषा में कहते हैं, तुमने यो ही स्कूल पाया कि और कोई स्कूल ही नहीं मिला तुम्हें। जो यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे, उनके माँ बापों को कहा जाता है तुम्हें यही स्कूल पाया क्या, और कोई स्कूल नहीं मिला जो इसमें जिसकी किन्नर पढ़ाते हैं। इस वजह से बच्चे हमारे यहाँ कम हैं। मैं खुद वैसे तो मैं यहाँ पे भी मेरा काम नहीं चल रहा है, पर जॉब काम मांगने वाली बन के मैं खुद 25 दुकानों पे, कुछ जगह पे, कुछ संस्थानों में गई थी, एक में भी हाँ नहीं कहा गया। मैंने कहा मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम दे दीजिए मुझे, तो किसी ने भी हाँ नहीं किया। मतलब हम लोगों को काम क्यों नहीं दे सकते। वैसे नॉर्मली जो आपके पास आता है, कोई भीख मांगता है, उसे लोग कहते हैं भीख क्यों मांग रहे हो भाई, काम करो ना। हम काम करते हैं तो लोग कहते हैं काम नहीं, तुम्हारा काम है भीख मांगना। ये उल्टी बातें थोड़ी सी अजीब चुभती हैं। मेरा तो आज भी मन, ये जो डोनेशन ले रही हूँ 250 रुपए महीना कुछ लोगों से बच्चों के, तो वो भी मेरा मन कटता है कि मैं ले क्यों रही हूँ। मुझे तो खुद ही काम करना चाहिए, लेकिन काम कैसे करूं। पर जो फीस देना चाहते हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को, और जो पढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो उनकी इतनी मजबूरी है कि मेरे स्कूल में डाल रहे हैं, वो फीस नहीं दे सकते। शिक्षक दिवस पर अमर उजाला के लिए करनाल से गगन तलवार की ये विशेष प्रस्तुति, कैमरामैन भगवान दास के साथ।